हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं लच स्मार्ट मनी 77 में। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का 5 मिनट के चार्ट पर मंडे के लिए एक एनालिसिस लेके आया हूं। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होगे कि मैंने जो आपको एक्सपायरी वाले दिन यानी गुरुवार के दिन मैंने आपको एक कॉल दी थी। मैंने आपको बोला कि यहाँ यदि आप एंट्री लेते हो 44,500 की कॉल मैंने दिया हुआ था, लगभग 420 रुपये दिया गया था। और देखिए मार्केट ने उसी प्रकार से अपनी कॉल का कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है, आप इस प्लॉट पर देख सकते हो। मैंने जब आप लोगों को दिया था कॉल, मेरी जो एंट्री हुई थी इस लेवल पर हुई थी, जो यह हैमर कैंडल है इसके अंदर, इस कैंडल पर हुई। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यह हमारा जो एंट्री लेवल फेल हो गया तो मार्केट थोड़ा नीचे आया। हमने अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ था क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही 10 तारीख का एक्सपायरी वाला कॉल हमने लिया हुआ था। हमें मालूम था एक्सपायरी वाले दिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने आगे वाली एक्सपायरी का कॉल लिया। तो जब हमने आगे वाली एक्सपायरी का कॉल लिया जो कि 10 अगस्त की थी, फिर हमने देखा कि मार्केट हमारे इस लेवल से फिर से ऊपर आके मार्केट रुका हुआ था और जो कि इस लेवल तक मार्केट गया था। लेकिन हुआ क्या था एक्चुअली में, एक्सपायरी वाले दिन जो हमारा प्रीमियम था वो काफ़ी जल्दी गल रहा था, मतलब बहुत जल्दी डाउन आ रहा था। इसकी वजह से हमने जहाँ एंट्री ली थी वह एंट्री हमें, मतलब हमारे वो लेवल नहीं आए हुए थे, जिससे हमें अपने पोर्टफोलियो पर पोजीशन में लॉस दिखाई दे रहा था। लेकिन हमने फिर भी अपनी कॉल को होल्ड किया हुआ था क्योंकि हमारा जो एंट्री यहाँ हुआ था उसके बाद जब एंट्री पॉइंट हमें सेकंड एंट्री यहाँ लेनी थी, लेकिन हमने नहीं ली क्योंकि हमें मालूम था कि 10 तारीख को हम ऑलरेडी प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी बेयरिश हो चुका था। जो कॉल पुट रेशियो था काफ़ी डाउन आ गया था। जब भी कॉल पुट रेशियो 0.76 आ जाता है या 67 आ जाता है, उसके बाद मार्केट अगेन फिर से एक अप मूव देने की कोशिश करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों को पहले भी यही बोला था कि मार्केट में आपको किस प्रकार से पोजीशन लेनी है और एग्जिट करनी है। तो हमने यहाँ एक इंडिकेटर लगाया है जो कि आपको 1:2 से लेके 4 तक के आपको प्रॉफिट दे सकता है। जैसे अगर मान लो आपने यहाँ एंट्री ली थी और यहाँ एंट्री अगर आपने पहला लॉट आपने यहाँ लिया, दूसरा लॉट आपने यहाँ ले लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली जब भी इस कंडीशन में गिरते हुए मार्केट में अगर इस टाइप की कैंडल आपको दिख जाए तो आपको पहले पेशेंस रखना है, वेट करना है। और एंट्री लेने का तरीका आपको बताऊं, इस हैमर कैंडल के बाद आपको कंटिन्यू, मतलब इस हैमर कैंडल को मिलाकर आपको कंटिन्यू 3 कैंडल तक आपको वेट करना है। जब आप 3 कैंडल तक वेट कर लोगे उसके बाद आपको एक रिवर्सल मिलेगा, उस जगह आपको एंट्री लेना है। जैसा कि आप इस कैंडल में देख पा रहे होगे, यहाँ जब एंट्री लेने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, अपनी हैमर कैंडल के लोअर शैडो का आपको यहाँ स्टॉप लॉस ले लेना है। आपको ध्यान रखिए, आपको कॉल पुट के चार्ट को देख के काम नहीं करना है। आपको यदि काम करना है तो आपको क्योंकि उसके अंदर जो प्राइस है जल्दी डाउन होगी, इसलिए हमें उधर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि हमने जब एंट्री ले लिया है तो हमें स्टॉप लॉस जो है इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना चाहिए। इस कैंडल के नीचे ही हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। यदि आप उस प्रीमियम कॉल को देखोगे जो आपने कॉल या पुट लिया हुआ है, उसमें इस प्रकार का हैमर कैंडल बनेगा, वहाँ आप देख रहे होगे कि वहाँ आपका स्टॉप लॉस टच होगा यदि आपने वह देखकर लिया गया है। इसलिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा फ्यूचर के चार्ट को देख के काम किया करें, जिससे आपको एक अच्छे ट्रेड लेने के मौका मिलेगा। अभी देखिए यहाँ मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप खुला। मार्केट जब क्लोज हुआ इस रेंज में क्लोज हुआ था और मार्केट गैप अप खुला। जब गैप अप खुला तो इस कैंडल ने पहले ही रिजेक्शन हमारा फेल किया, जो कि हमने आप लोगों को बोला कि जब तक मार्केट 44,854 के ऊपर 15 से 20 मिनट अगर सस्टेंस नहीं करेगी तो हम कॉल नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ अच्छा क्या हुआ, देखिए पहले मार्केट ने रिजेक्शन किया डाउन ट्रेंड के लिए, लेकिन हमारा जो सपोर्ट था आप देख सकते हो कि मार्केट ने कल जो लिया था सपोर्ट यहाँ लिया था और मार्केट ने आज ही हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया था। यहाँ हमें एक कन्फर्मेशन मिला कि मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो हमारी जो पोजीशन थी काफ़ी स्ट्रिक्टली होल्ड रखी हुई थी हमने। और आप देखिए जैसे ही मार्केट ने यहाँ देखो 15 मिनट बोला था ना मैंने आपको, 15 मिनट की कैंडल जब 5, 10, 15 ये 3 कैंडल जब ब्रेक करके सस्टेन कर लिया तो हमारी एंट्री पॉइंट फिर से यहाँ हो सकती थी। और आपको देखिए यहाँ से भी आपको 1:2 का प्रॉफिट
कन्फर्म मिलता है। मतलब 1:2 यहाँ मिला था आपको और 1:2 आपको इस रेंज से इस रेंज तक का मिल गया था, यानी आपको टोटल 1:4 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका था। और आपको यहाँ रिवर्सल पॉइंट देखने हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको किस लेवल में सेल करना है। आप देखिए यहाँ एक पैटर्न आपको मिला कि नहीं मिला, जो हमेशा आपको बोलता हूँ मैं आपको सेल करने के बारे में। आपको जब भी इस प्रकार का सिनेरियो आता है तो आपको देखना है कि क्या मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि 45,156 से लेकर 180 और 256 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। और जो कि आप इस चार्ट के ऊपर दे सकते हो कि यहाँ एक क्लियर इंडिकेशन कर दिया था मार्केट ने कि अब यहाँ ऊपर नहीं जाना चाहती हूँ, कि मार्केट ने यहाँ कम से कम 25 से 30 मिनट का मतलब टाइम ख़राब किया लोगों का। एक साइकोलॉजी जो दिमाग की होती है 40 मिनट ही झेल सकती है। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर भी कि जो भी हमारी क्लासेस होती हैं वो ओनली फॉर 40 मिनट की होती हैं, 40 मिनट के बाद एक ब्रेक होता है। तो इसी प्रकार से आप इस चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया आपके साथ। यहाँ आपका 40 मिनट लगभग टाइम ख़राब किया। देखिए आपको मैं गिनती कराऊँगा यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, यानी आपकी लगभग 60 मिनट आपकी यहाँ ख़राब हुई। मतलब टोटल 1 आवर। जब मार्केट में ऐसे सिनेरियो आते हैं तो आपको उस टाइम में क्या करना है, सिंपली आपको एक कॉल और एक पुट अपनी होल्ड करनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ दोनों को। यदि आप इस जगह पोजीशन बनाते हो, यहाँ एक कॉल की बना लो, यहाँ एक पुट की बना लो, आपका जिस तरफ ब्रेक हो जाए, मतलब जिस तरह आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए उधर से पोजीशन को अपनी एग्जिट कर लो। और उसके अगेन आपको क्या करना है, अपनी जो जैसे मान लो इसमें क्या हुआ था, पुट की पोजीशन आपकी कैरी हुई थी, चालू हुआ मतलब स्टार्ट हुआ था पुट में, तो आपको यहाँ क्या करना था, अपनी पोजीशन को जो आपका लॉस कॉल वाली तरफ हुआ था तो आपको उस कॉल की तरफ को आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद आपको जो पुट वाली साइड में एंट्री लेना है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ एक रिवर्सल दिया, रिवर्सल पर आपको यहाँ क्या करना है, एक लॉट और ऐड कर देना है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। तो ऐसी कंडीशन में आप 1:3 और 1:2 का प्रॉफिट आप आराम से ले सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ देखा है 1:3 का बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ जनरेट हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं एक नए सेशन के लिए, मंडे के लिए। अब मंडे के लिए हम क्या करें, क्या हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए, हम किस तरह से अब एडवांस सोचेंगे कि अब हमें एक नए लेवल मिले। पहले मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे नई पोजीशन की। देखिए नई पोजीशन हम कहाँ बनाएंगे, तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट अब 45,300 के ऊपर सस्टेंस नहीं करेगी तो मार्केट में हम अपनी एक नई पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, यदि आपको यहाँ स्टॉप लॉस जहाँ मैंने आपको एंट्री पॉइंट दिया है, यदि मैं इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ कैंडल को, एक ही आपका ये कैंडल मैंने आपको लंबा कर दिया, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। यदि मार्केट में यदि बैंक निफ्टी के चार्ट पर यदि आपको मंडे के सेशन में यदि फिर से यहाँ से मार्केट रिवर्सल अगर होती है तो आपको यहाँ फिर से एंट्री लेना है और अपना स्टॉप लॉस यही रखना है जो मैं आपको बताया हुआ है। तो आप इस स्टॉप लॉस को कैरी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से फिर से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है जो कि मेरे ऊपर वाले लेवल में आता है। पहला टारगेट जो मेरा रहेगा 45,300, 45,500 सेकेंड टारगेट। तो ये लेवल पर यहाँ मार्केट कहीं ना कहीं थकेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका कारण आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहीं से एक गैप डाउन किया था और मार्केट ने अगर यदि इस गैप डाउन को अगर फिलअप कर दिया और इसके ऊपर सस्टेंस कर गया, यानी 45,580 के ऊपर अगर सस्टेंस कर गया तो आपको यहाँ से लगभग 300 पॉइंट की रैली मिलेगी। लगभग 45,880 से लेके 46,156 तक के लेवल भी आपको देखने को यहाँ चार्ट पर मिल सकते हैं, क्योंकि जो कि मैंने आपके इस चार्ट पर प्लॉट किया हुआ है। तो आपको इस तरह से साइकोलॉजी अपनी लगानी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आपको क्या करना है, अपने चार्ट पर प्लॉट कर लीजिए, या प्लॉट नहीं कर रहे तो आप इन लेवल को अपने पेंसिल पेपर कॉपी या कहीं भी जो आप पास सुविधाजनक चीज़ है आप उसमें लिख लीजिए। जिससे क्या है होगा, आपको एंट्री लेने में बड़ा आसानी होगा और आपको बार बार अपने चार्ट को खोल के नहीं देखना होगा, क्योंकि आप एक ही चार्ट पर काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी इसके अंदर होंगी। अब मैं बात करूंगा सेल साइड में। आपको सेल साइड करना होगा, यार मार्केट में अगर शॉर्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा। देखिए सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊं, जब तक मार्केट में 43,800 के लेवल ब्रेक नहीं होंगे ना, मैं शॉर्ट साइड में नहीं बैठूंगा अभी। हाँ, यदि मार्केट में ये लेवल अगर ब्रेक हो गया 45,800 का लेवल, फिर मैं एक शॉर्ट साइड
की तरफ बैठूंगा, जो कि मुझे लगता है मार्केट में एक 43,250 तक के लेवल फिर से एक जनरेट हो सकते हैं इस चार्ट के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सेल तभी करना है जब मार्केट में इस बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको 43,800 या 850 के नीचे सस्टेंस कर जाए कम से कम आधा घंटा, 15-20 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा। यदि आधा घंटा मार्केट सस्टेंस करती है इस लेवल पर, तो आपको यहाँ से ईजिली 800 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। अब हमें निफ्टी में क्या करना चाहिए, क्या निफ्टी में हमें कोई नए लेवल मिले हैं या वही लेवल सेम हमारे रहेंगे जो कि हमने प्रीवियस यानी आपको फ्राइडे के दिन बताया था। यह हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी भी हमने आपके फ्यूचर में लगाया हुआ है। आपको 5 मिनट के चार्ट पर निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट लगा लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आपको मैंने फ्राइडे के दिन जो आपके लिए वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको कहाँ करना है। मैंने आपको क्लियर बोला था जब मार्केट में ऐसे सिनेरियो बनते हैं, तो मार्केट ने यहाँ से भी बहुत अच्छी पोजीशन बनाई थी। मार्केट यहाँ मतलब कल मेरे जो एक्सपायरी वाले दिन मैंने जो कॉल या पुट दिया था वो मेरे 100% चले थे। तो अभी आपको क्या करना है, मार्केट गैप अप खुला था, यहाँ देखिए आप गैप अप खुला, मार्केट फिर से नीचे आया, इस गैप को फिलिप किया। इस फिलिप करने के बाद मार्केट यहाँ काफ़ी टाइम तक ऊपर नीचे किया, लेकिन यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ। देखिए आप बताएंगे यहाँ एक फिर से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ। जैसे ही ये पैटर्न क्रिएट हुआ, आपको देख सकते हो वहाँ छोटे पॉइंट मिले, मतलब निफ्टी के अंदर इतना अच्छा पॉइंट नहीं मिल पाया। तो कंफर्म आप देख भी पा रहे हो चार्ट के अंदर। लेकिन आपको एक अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आपको क्या करना है, बड़ा टारगेट लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट 19,000 1 मिनट मैं थोड़ा सा चार्ट में देखता हूँ क्या था। 1 आवर का चार्ट लगाना पड़ेगा मुझे। 1 आवर के चार्ट से मैं थोड़ा सा एनालिस करता हूँ हमेशा अपने चार्ट के ऊपर। अभी मैं आपको बताऊँगा आपको एंट्री कहाँ लेना है। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, एक कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँ आपको इसके बारे में कि एंट्री आपको क्यों लेना चाहिए। देखिए क्या हुआ था, जब मार्केट डाउन आया था, डाउन आने के बाद 1 आवर की कैंडल उससे एक बड़ी कैंडल बनती है, तो इसे हम बोलते हैं इनगोल्फिंग कैंडल। 1 आवर के चार्ट पर जब भी बनती है तो हम इसका टारगेट किस प्रकार से निकालते हैं मैं आपको बताऊं। बहुत सिंपल तरीका है। आपको करना क्या है, यहाँ फिब रिट्रेसमेंट लेना है और इस कैंडल का यहाँ से मार्क करना है इसको, और देखिए आपको ये इजीली टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए आपको देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है ना आपको, मार्केट उसी रेंज में गई और वहीं से आ गई। मतलब हमारा जो रेंज रहता है, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाऊं क्या होता है, बड़ा करता हूँ थोड़ा। ये जो वाली रेंज है 2.414, आप इसको नोट कर लीजिए। ये लेवल आपको देखने हैं। जैसे ही ये लेवल आए तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर मार्केट में आप देख सकते हो मार्केट यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, मतलब आपको फंसा के रखा। आपको यहाँ से निकलने भी नहीं दे रहा है और आपको एंट्री भी नहीं लेने दे रहा है। तो आपको ये चीज़ें समझना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ लॉजिक लगाया था। और आपको बताऊंगा एक इसका कमाल, इसको हम फिबोनाची भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे मैं आपको लगाता हूँ 1 डे का चार्ट। तो 1 डे के चार्ट पर हमने क्या पहले से ही प्लान कर लिया था कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा सा कैंडल जो है ना मैं लगाऊंगा आपके लोगों के लिए, हाइकेनेसी कैंडल लगाऊंगा। हाइकेनेसी कैंडल में आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से ट्रेड लेना है। कहाँ गया हाइकेनेसी, ये देखिए यहाँ हमें एकदम बहुत क्लियर कट में पहले से ही मालूम चल गया था कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट अब नीचे जाएगी। देखिए ये देखिए आपको कितनी तारीख की बात है, ये आपका है लगभग 27 तारीख की बात है, 27 जुलाई की बात है, जिस दिन मार्केट ने हाई बनाया था और मार्केट एक्सपायरी के दिन नीचे आ गया था। तो यहाँ एक बड़ी इनगोल्फिंग कैंडल बनाया था। जब भी एक ग्रीन कैंडल के बाद, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनाया है और ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, उसके अपोजिट यानी रेड बनती है। अगर सेम चीज़ अगर यहाँ रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें क्या रहा है, एक ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले से बोला था। मार्केट में आपको 46,800 से लेकर 47,250 तक भी टारगेट मिल सकते थे। तो अभी मैं आपको देखो इसका मेजरमेंट करके दिखाऊंगा कि हमें क्यों पहले से मालूम था कि टारगेट हमारे क्या आएंगे। ये देखिए मैं यहाँ एक आप लोगों के लिए ये लगाता हूँ, इसका मेजरमेंट से क्लियर कंफर्म है कि ये हमारे टारगेट लगभग आ ही जाते हैं। इसको लगाने का तरीका यही है। आप देखिए, आप इस चार्ट पर देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारे टारगेट यहाँ से जब मार्केट ने, और देखिए क्या होता है इसमें आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। मार्केट कंटिन्यू साइडवेज चला, जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से लोग मतलब मार्केट नीचे भी आया पहले से, फिर ऊपर गया, लोगों को लगा कि स्टॉप लॉस हिट होगा भाई, अब तो भाई
मार्केट ऊपर जा रही है, लोगों को मतलब माइंड सेट को जो है आपको चेंज करते हैं। यहाँ जो ऑपरेटर होते हैं ना, वो आपके माइंड सेट को चेंज कर देंगे, आपको लगेगा नहीं यार मार्केट तो गिरेगा नहीं, ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए मार्केट क्या किया, आपको मैं थोड़ा नॉर्मल कैंडल लगाता हूँ अब, जिससे आपको और अच्छा दिखेगा कैंडल। ये देखिए, ये जो कैंडल है, अगर इसको 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार से दिखेगा इस चार्ट के ऊपर, क्योंकि आपको ये छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। ये हमारा लगा हुआ है चार्ट। देखिए अब आपको ये कुछ समझ में आएगा। थोड़ा चार्ट छोटा करूँगा। जो हमने लगाया हुआ है, देखिए ये गैप पूरा, मतलब उस दिन क्या हुआ था, वो कैंडल हमारी की एक्सपायरी वाले दिन जो थी, यहाँ तक मार्केट गई थी, उसके बाद ये लो बनाया और मार्केट फिर से गई। और मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे आपको देखो ट्रैप किया। मार्केट ने फिर से इसको सपोर्ट लेते हुए धीरे 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 इस रेंज में गया मार्केट, और मार्केट फिर से सपोर्ट लेने के बाद अचानक नीचे आ गया। तो हमको तो मालूम था कि भाई स्टॉप लॉस हमारा हिट करेगा, लेकिन हमको थोड़ा पैशेंस रखना बहुत ज़रूरी था। और मार्केट ने आपको एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट दिया, जो कि लगभग 1:10 का प्रॉफिट आपको यहाँ, मतलब अगर आपने यहाँ 1 लाख रुपये भी लगाया होगा ना, तो आपका 10 लाख रुपये बना है। आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो, मैंने फेसबुक पर शेयर किया हुआ है और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। मैंने 9,24,000 रुपये इसी सिस्टम से कमाया था, जो कि मेरा ऑलमोस्ट चार्ज काट के लगभग 7.5 लाख रुपये मेरे को यहाँ से बचा हुआ था। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा और सीखना होगा आपको मार्केट के अंदर, कि हम एक बड़े टाइम फ्रेम पर किस प्रकार से बड़े टारगेट ले सकते हैं। तो यदि आप छोटे छोटे स्केल पर हो तो आप छोटे छोटे लीजिए, मुझे मत देखिए मैं कैसे करता हूँ, कि मैं अपनी रिस्क मैनेज करता हूँ, उसी रिस्क के अनुसार मैं अपनी ट्रेड लेता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। मैंने आप लोगों को ये समझाने के लिए लगाया था पहले केवल ओनली। अब बात करेंगे हम मंडे के दिन निफ्टी क्या करेगा, क्या निफ्टी यहाँ से और ऊपर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल निफ्टी बिल्कुल ऊपर जाने के लिए तैयार है। बस आपको करना क्या है, सिंपली जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको 19,547 रुपये लगाया है, इसको मैं थोड़ा हटा के, जो हमारा रिवर्सल ट्रेंड है, हमें यहाँ क्या करना है, इस लेवल तक हमको बाइंग करने के बारे में सोचना है, यहाँ हमें एंट्री करने के बारे में सोचना है। यदि आपकी यह निफ्टी इस रेंज में आती है तो आपको यहाँ एंट्री लेना है। इस रेंज में आपको एंट्री लेना है, और आपको स्टॉप लॉस हमारा फिर से यही रहेगा 19,390, जो कि लो का है। आपको इतने पॉइंट का, मतलब 80-90 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और आपका टारगेट यहाँ से, पहला टारगेट जो मेरा रहेगा 19,647 का, पहला टारगेट 19,647 का। दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 19,725, क्योंकि यह हमारा पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब हमारे लिए यह रेजिस्टेंस का काम करेगा। और हमें यहाँ अपनी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना जल्दी आपको और ऊपर ले जाने वाला है। आपको फिर से मार्केट यहाँ जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर से लौटेगा, आपको यहाँ फिर से एक नई एंट्री मिलेगी, और मार्केट फिर से धीरे 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 इस लेवल में जाएगा। फिर आपको यहाँ एक बड़ी क्वांटिटी लेके अपनी रिस्क के अनुसार आपको यहाँ सेल साइड में बैठना चाहिए, पुट साइड में बैठना चाहिए। या सेलर हो तो आपको सेल साइड, या बायर हो तो पुट साइड में आपको यहाँ बैठना चाहिए, जो कि आपको बड़े टारगेट यहाँ मिल सकते हैं। नीचे की साइड आपको बता दूं, जब तक मार्केट में 19 या 280 के लेवल ब्रेक नहीं होंगे ना, हम भाई सेल नहीं करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी हम केवल बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी में चलेंगे। हमको इस लेवल में तो बाइंग करना ही है स्टॉप लॉस के साथ। यदि हम 19 या 380 के आसपास आके यदि यहाँ आती है तो हम बाइंग करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 19,180 का, यहाँ 19,180 बनता है, तो हम यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे अपना, और उसके ऊपर हम कंटिन्यू ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ट्रेड लेने का तरीका। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आज कुछ आप लोगों को नया समझाने के लिए इतना लंबा टाइम वीडियो कर दिया। लेकिन मैं करता नहीं, ऑलमोस्ट मेरे वीडियो जो भी हैं 10 से 12 मिनट के ही होते हैं, लेकिन मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें किया हुआ है। यदि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगता है, या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ, यदि आप
अभी तक नए ट्रेडर हो, अभी तक आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो और हमारे एक फ्री ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आप हमें केवल सिंपल क्या करना है, अकाउंट ओपन करने के बाद हमें अपना यूज़र आईडी शेयर करना है जिससे आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है। हम यहाँ आपका देख लेंगे तो हम आपको एक फ्री एल्गो ट्रेड वाले सिस्टम में आपको जिसमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ, उसमें मैं लोगों को अपने जो भी मेरे जो यूजर आईडी से जितना मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किए हुए हैं, मैं उनको वहाँ ऐड करता हूँ और उनको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जिससे वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं। तो ठीक है, मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। फिर से एक नई वीडियो के साथ मंडे के दिन आपके साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।